हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4th EVS चैप्टर 13 अ रिवर्स टेल, एक नदी की कहानी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। लुक केयरफुली at the picture of the river. Read the words given below. Boat, flowing water, blue, fish, water plants, river, foul smell, big ship, oil, river banks, factories, washing clothes, animals, other work, change, city. आपको इस पिक्चर को केयरफुली देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं उनसे रिलेटेड एक स्टोरी लिखनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माउंटेन्स हैं। माउंटेन से एक रिवर निकल रही है जिसका कलर आपको ब्लू नज़र आ रहा होगा। बच्चों, जो वाटर होता है ना, उसका कोई कलर नहीं होता। वाटर इज़ कलरलेस। लेकिन जब आप उसको डिस्टेंस से देखते हैं तो उसका कलर आपको ब्लू नज़र आता है। जैसे जैसे ये रिवर आगे बढ़ती है गांव से, टाउन से, और फिर ये फैक्ट्रीज़ के पास से निकलती है और फिर ये बड़े बड़े शहरों में आती है, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो वाटर का कलर है वो चेंज हो रहा है। वाटर का कलर चेंज होने का मतलब ये है कि इसमें शहरों का वेस्ट मटेरियल और फैक्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल रिवर में डंप हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। जहाँ से नदी निकलती है, ओरिजिनेट होती है, वहाँ पर नदी का पानी बिल्कुल क्लीन और फ्रेश होता है। इसके कारण आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है बहुत सारी मछलियाँ हैं, प्लेंटी ऑफ फिशेस हैं। जैसे जैसे ये टाउन की ओर आ रही हैं, मछलियाँ कम होती जा रही हैं, और जैसे जैसे आप और आगे आते हैं तो मछलियाँ लगभग फिनिश होती हुई दिख रही हैं, ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, और इसमें कुछ मछलियाँ मर भी जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एनिमल्स जो हैं इसमें नहा रहे हैं, लोग अपने कपड़े धो रहे हैं, जानवरों को नहला रहे हैं। यहाँ से भी गंदगी मिलना वाटर में स्टार्ट हो जाता है, पानी में। और जब ये फैक्ट्री जो है रिवर के बैंक पर है तो यहाँ का भी वेस्ट मटेरियल नदी में छोड़ा जा रहा है। इसी तरह से ये जो शिप है, शिप से भी ऑयल निकल रहा है जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा होगा। इस शिप की हेल्प से सामान को इधर से उधर लोड किया जाता है। यहाँ पर जैसे ही हम शहर के पास पहुँचते हैं तो यहाँ पर शहर का सारा वेस्ट मटेरियल नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर जो है पूरी तरह से पोल्यूटेड होता जा रहा है। तो बच्चों, आपने देखा कि जहाँ से नदी ओरिजिनेट होती है वहाँ पर पानी बिल्कुल फ्रेश और क्लीन होता है, और जैसे जैसे ये गांव में और शहरों की ओर आती जाती है नदी का पानी पोल्यूटेड होता जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नदी में जो पॉल्यूशन है उसका मेन रीज़न हम ही हैं, क्योंकि हम ही लोग नदी के स्वच्छ पानी में गंदगी फैलाते हैं, गंदगी को मिलाते हैं, जिससे वही पानी हमारे लिए प्रदूषित हो जाता है। और बच्चों, आपको एक चीज़ और पता है, ये जो पानी होता है ना, यही पानी हमारे घरों में वाटर सप्लाई किया जाता है। उस पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है ताकि हमको पीने का साफ़ पानी मिल सके। अभी हमको क्या करना है, इन वर्ड्स का यूज़ करके एक स्टोरी बनानी है। तो आप लोग इस स्टोरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन पिक्चर्स को देखिए और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। बच्चों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सी फ़िश हैं जो मरी पड़ी हैं बाहर सीशोर पर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे की पिक्चर में यहाँ पर पानी का कलर आपको बिल्कुल चेंज नज़र आ रहा है। पानी के कलर का चेंज होना मतलब यहाँ पे भी वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगन्स। नदी के पानी का कलर क्या है जहाँ से ये शुरू होती है। तो जब हमने बताया था आपको, तो हमने कहा था कि वाटर जो है उसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब हम डिस्टेंस से देखते हैं तो उसका कलर जो है आपको ब्लूइश नज़र आता है। नेक्स्ट है, एट सम प्लेसेस देयर आर मैनी फिश इन द रिवर, एट अदर देयर आर ओनली अ फ्यू, एंड एट सम प्लेसेस देयर आर डेड फिश।
What could be the reason for this? Discuss. आपने देखा कि नदी में कुछ जगह पर बहुत सी मछलियाँ हैं और कुछ जगह पर बहुत कम, और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर मछलियाँ मरी पड़ी हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, इस पर आपको डिस्कस करना है। द फिशेज नीड फ्रेश एंड क्लीन वाटर. पीपल थ्रो देयर यूजलेस मटेरियल इनटू द वाटर. द वाटर एट द प्लेस बिकम अनफिट फॉर फिशेज. फिशेस को फ्रेश और क्लीन वाटर की ज़रूरत होती है, लोग उसमें यूजलेस मटेरियल मिला देते हैं जो पानी अनफिट होता है फिशेस के लिए. वट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट्स रीचेज द विलेज. आप नदी में क्या देख सकते हैं जब वो पानी विलेज तक पहुंचता है. लार्ज नंबर ऑफ फिशेस कैन बी सी बिकॉज वाटर इज प्योर एंड फ्रेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. एट विच प्लेसेस did the color of the water in the river change? Why did this happen? Discuss. किन जगहों पर रिवर का पानी जो है वो चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, इस पर आपको डिस्कस करना है. The color of the river changes when there are factory in nearby. This is because factory water are dumped into river. और आपने विलेज साइड में भी देखा कि जब लोग वॉशिंग क्लोथ्स करते हैं, एनिमल्स को नहलाते हैं या अपने यूटेंसिल धोते हैं, तो भी नदी का पानी पॉल्यूटेड हो जाता है. विच ऑफ द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन? वाई. पिक्चर में जो भी जगह दिखाई गई हैं उसमें आप किस जगह पर रहना पसंद करेंगे और क्यों? आई वुड लाइक टू लिव इन द प्लेसेस विच आर नॉट पॉल्यूटेड in order to live a healthy life. Next question है, what you like to change any of the things that you see in the picture? Why and how? आप जो आपने पिक्चर्स देखी उसमें ऐसी कौन सी चीज़ों में आप चेंज करना पसंद करेंगे, क्यों और कैसे? I would like to remove the waste material from the bank of the river. Because of these waste, river water is getting polluted. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इनटू द रिवर्स और वाटर बॉडीज़? क्या आपने लोगों को डिफरेंट थिंग्स फेंकते हुए देखा है रिवर्स में या फिर वाटर बॉडीज़ में? तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि इस तरह से लोग जो हैं कूड़ा करकट पॉन्ड्स में, रिवर्स में या लेक्स में डालते हैं. और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से घरों का वेस्ट मटेरियल जो है वो नदियों में छोड़ा जाता है, या फिर फैक्ट्रियों का, या फिर लोग इस तरह से कपड़े धोते हैं. व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन? डिस्कस. तो आपको क्या करना है, नदियों को साफ़ करने के लिए क्या करना चाहेंगे, इस पर आप डिस्कस करेंगे. तो फेंसिंग शुड बी मेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी मेड अगेंस्ट पॉल्यूटिंग रिवर. आपको क्या करना चाहिए कि जो नदियां हैं उसके पास, उसके बैंक के पास जहां से लोग कूड़ा फेंकते हैं उस जगह पर फेंसिंग का यूज़ करना चाहिए. ये गवर्नमेंट कर सकती है इस तरह की चीज़ें. और दूसरी चीज़ ये है कि उनके खिलाफ़, जो लोग भी नदी का पानी पॉल्यूटेड करते हैं उनके खिलाफ़ स्ट्रिक्ट लॉ यानी कठोर कानून बनाने चाहिए जिससे वो लोग नदियों में कूड़ा ना फेंकें. इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक? वाई. अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो आप नदी के किस पार्ट से पानी पीना चाहेंगे और ऐसा क्यों करेंगे? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जहाँ से नदी ओरिजिनेट होती है वहाँ पर पानी जो है बिल्कुल क्लीन और फ्रेश होता है. बच्चों, आपने देखा होगा जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनको किसी भी तरह के प्यूरीफायर की या फिर आरओ वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नदी जहाँ से भी ओरिजिनेट होती है वहाँ पर उसका पानी पूरी तरह से क्लीन और फ्रेश होता है. तो आप कहाँ से पानी पीना चाहेंगे? आप भी ऑब्वियसली उसी जगह से पानी पीना चाहेंगे जहाँ से नदी बिगनिंग करती है. I would like to drink water at the upper reaches from the beginning of the river. The water near the source of a river is pure and clean. Next is, in the last part of the picture, the river flows into the sea. Have you ever seen the sea? Where? In a movie or somewhere else? बच्चों, जब नदी निकलती है तो वो माउंटेन से निकलती है, उसके बाद जो वो गिरती है लास्ट में तो वो समुद्र में गिरती है. क्या आपने कभी समुद्र को देखा है? तो कहाँ देखा है? मूवी में देखा है या कहीं और देखा है?
बच्चों आपने देखा होगा कि ये नदी जो है वो माउंटेन से ऑरिजिनेट होती है, वहाँ से बिगनिंग करती है और बाद में समुद्र में जा कर के मिल जाती है। तो अगर आपने देखा है समुद्र को, मूवी में देखा है या फिर किसी जगह पर जाकर देखा है जैसे कि मुंबई में या केरला में, तो आप उसको भी बता सकते हैं। यस, आई हैव सीन द सी, आई सॉ द सी इन फिल्म आल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई सॉ द सी व्हेन आई वॉज इन मुंबई। और यहाँ पर देखिए ये मैप है इंडिया का, और ये जो ब्लू लाइन से दिखाया गया है ये सारी इंडिया की रिवर्स हैं। और यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है ये है सी का पार्ट, ये अरेबियन सी है। और नीचे की साइड इंडियन ओशियन है साउथ साइड में, और ईस्ट साइड में है बे ऑफ बंगाल। यानी ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन सी है। ये सारी नदियाँ जो हैं वो सी में ही गिरती हैं। हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी? व्हेन देयर इज़ अ रिवर इन माई सिटी एंड आई ऑफन क्रॉस द रिवर, आई हैव बीन नियर अ सी ड्यूरिंग माई ट्रिप टू मुंबई। नेक्स्ट इज शो विद योर हैंड्स हाउ द वेव्स इन द सी मूव। आपको अपने हाथ से दिखाना है कि जो समुद्र की लहरें हैं वो कैसे मूव करती हैं। तो जो समुद्र की लहरें अगर आपने फिल्म्स में देखा है, मूवीज़ में देखा है या आपने खुद समुद्र के पास जाकर देखा है, तो आपने देखा होगा कि जो वेव्स होती हैं वो इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर उठती जाती हैं। द वेव्स मूव अप एंड डाउन इन द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? वाई? समुद्र का पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत साल्टी होता है, सेलाइन होता है, बहुत ही ज़्यादा नमकीन और कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिवर, पॉन्ड एंड स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वुड दीज बी? डिस्कस। तो आपको डिस्कस करना है जहाँ पर भी रिवर है, पॉन्ड है, स्ट्रीम है, वहाँ पर साल के डिफरेंट टाइम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरह के चेंजेस होते हैं, इस पर चर्चा करें। तो यस, देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। विल देयर बी सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स और रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इन समर? क्या जो पॉन्ड्स या रिवर्स होती हैं उनमें रेनी सीजन और समर सीजन में सेम अमाउंट ऑफ वाटर रहता है? तो बिल्कुल नहीं रहता। रेनी सीजन में जो वाटर का लेवल होता है वो अप हो जाता है, और बिल्कुल जो समर सीजन होता है उसमें वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है। वाटर इन द रेनी सीजन विल बी मोर देन इन समर। इज देयर अ पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? फाइंड आउट। आपको पता लगाना है कि आपके आसपास पॉन्ड, रिवर या फिर लेक है आपके टाउन या फिर सिटी के पास। तो ये आपको पता लगाना है। अगर हो तो आपको लिख देना है येस देयर इज़ अ रिवर नियर माई टाउन। अब उससे संबंधित आपको क्वेश्चन आंसर्स बताने हैं। आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर्स एंड द रेनी सीजन एंड विंटर्स? क्या समर सीजन में, रेनी सीजन में और विंटर सीजन में कुछ चेंजेस आते हैं वहाँ? तो येस, इन समर वाटर लेवल डिक्रीजेस, इन रेनी सीजन वाटर इज एट इट्स मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम का मतलब होता है हाई लेवल, क्योंकि उसमें बारिश का पानी मिक्स होता रहता है। इन विंटर्स इट इज़ एट द मिडिल लेवल। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर एनिमल्स फाउंड देयर? उसमें किस तरह के वाटर एनिमल्स पाए जाते हैं? तो उसमें बहुत तरह की फिशेस पाई जाती हैं, और उनमें से कुछ हैं रोहू और कातला। रोहू और कातला, और वो वेरियस साइजेस में होते हैं, डिफरेंट साइजेस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट? किस तरह के पेड़ और पौधे उसके चारों तरफ उगते हैं? तो बच्चों, छोटी छोटी घास, झाड़ियाँ और कुछ जगहों पर बड़े बड़े पेड़ भी उगते हैं। तो आपको उसको देखकर बताना है कि वहाँ पर किस तरह के पेड़ और पौधे उगते हैं। मेनली ग्रासेस ग्रो अराउंड इट। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बर्ड्स दैट कम
देयर किस तरह के बर्ड्स वहाँ पर आते हैं, तो ये भी आपको देख कर बताना है। एग्जाम्पल के लिए ईगल, क्रो, स्वान एट्सेट्रा कम देयर। हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट फ्लड्स वेयर, आपने क्या कभी फ्लड्स यानी बाढ़ के बारे में देखा और पढ़ा है, तो कहाँ। बच्चों, आप सभी ने हर साल देखा होगा कि बिहार में बाढ़ आती है, उड़ीसा में बाढ़ आती है, केरला में भी पेरियार नदी में बाढ़ आती है। तो बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां हैं जिसमें बाढ़ आती है। तो आपने कहाँ सुना और कहाँ देखा है, ये आपको बताना है। यस, आई सॉ फ्लड इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ फ्लड, क्या होता है जब बाढ़ आती है। तो बच्चों, आपने देखा होगा जहाँ बाढ़ आती है, जो लोग बाढ़ को झेलते हैं वो तो जानते ही हैं कि बाढ़ में उनके मकान डूब जाते हैं। इस तरह का सीन होता है, वहाँ चारों तरफ पानी ही पानी आता है, सड़कें टूट जाती हैं, दिखाई नहीं देती बिल्कुल, पुल कई टूट जाते हैं, और इसके अलावा घरों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, रेलवे ट्रैक्स जो हैं पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो ये आपको बताना है। हाउसेस, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स आर inundated when there is a flood. Have you seen dirty water in the river or pond? Where? क्या आपने नदी और तालाब में गंदा पानी देखा है, कहाँ देखा है। Yes, I have seen dirty water in a river and in some ponds also. Next question है how would you know if the water is dirty? If the water looks clean, can you be sure that it is all right to drink that water? Discuss. आप कैसे जानते हैं कि ये पानी गंदा है, और अगर पानी आपको साफ दिखाई दे रहा है, क्या आप श्योर होते हैं कि उसको पीना सुरक्षित है, ऑल राइट है। इस पर आपको डिस्कस करना है। द डर्टी वाटर लुक्स मडी एंड गिव्स बैड स्मेल। इफ द वाटर लुक्स क्लीन, इट मे नॉट बी सेफ टू ड्रिंक दैट। अ क्लीन लुकिंग वाटर में कॉन्टेन जर्म्स। जो गंदा पानी होता है वो मडी दिखाई देता है और उसमें बैड स्मेल आती है, और अगर पानी साफ़ भी दिखाई दे तो वो पीना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि साफ़ पानी में भी जर्म्स हो सकते हैं। हाउ डज़ वाटर बिकम डर्टी, पानी गंदा कैसे होता है। तो आपने पिक्चर में देखा कि रिवर जो है वो कई गांव से होते हुए, टाउन से, सिटीज़ से होते हुए आती है, जिससे वाटर का कलर चेंज होता जाता है। क्योंकि जो लोग हैं ना, वो रिवर वाटर में बहुत सी चीज़ें डालते रहते हैं, जैसे कपड़े धोते हैं, एनिमल्स को नहलाते हैं, यूटेंसिल धोते हैं, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो वाटर को डर्टी कर देती हैं। जो वाटर होता है रिवर्स में वो चेंजिंग होता रहता है कई जगहों पर। वाटर इन पॉन्ड्स एंड लेक्स कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीजन्स। और जो पानी होता है तालाबों का और झीलों का, वो भी इन्हीं सिमिलर रीजन्स की वजह से ही गंदा हो जाता है। लोग पॉलीथीन्स का यूज़ करते हैं और उनको भी बीच में डालते जाते हैं, अपनी सारी वेस्ट चीज़ों को पानी में बहाते जाते हैं। आप अपने पीने का पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, रिवर से या फिर लेक से। आपको बताना है कि आप अपने पीने का पानी कहाँ से लेते हैं। जैसे कुछ लोग रिवर से लेते हैं, कुछ लोग हैंड पंप से लेते हैं, कुछ लोग टेप से लेते हैं, कुछ लोग पॉन्ड से लेते हैं, ये पॉन्ड है, और कुछ लोग जो है वो लेक से लेते हैं। तो आपको बताना है कि आप पीने का पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं। बच्चों, आपको पता है बड़े बड़े शहरों में जो है वो पानी नदियों से ही पहुँचाया जाता है, और उसमें बहुत पैसा खर्च करके फ्रेश वाटर आपके घरों तक पहुँचाया जाता है। तो इससे अच्छा यही होगा कि हम सबको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम नदियों के, तालाबों के, झीलों के पानी को गंदा ही ना होने दें। फॉर दिस, यहाँ पर ट्राई दिस, ये एक्टिविटी करनी है। ये एक्टिविटी के लिए आपको कुछ चीज़ें अपने घर से लानी है, जैसे 5 और 6 ग्लासेस और बोटल्स लानी है, सॉल्ट लानी है, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी, फ्लोर एंड दाल, लेमन जूस, सोप वाटर, शरबत, ऑयल। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्टिविटी करनी है। इन 5 और 6 ग्लासेस में इन चीज़ों को डालना है, और ये देखना है कि उनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं पानी में घुल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिसॉल्व नहीं होती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे पानी के कलर में चेंजेज आते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मिक्स करने के बाद पानी के कलर में कोई चेंज नहीं आता है।
What did you observe? Put tick mark in the right place. आपने क्या ऑब्जर्व किया उसको आपने राइट प्लेस पे लिख देना है। जब आप शुगर डालेंगे तो वो मिक्स्ड हो जाएगी, डिसॉल्व्ड हो जाएगी। तो इस तरह से, और आप ये भी देखेंगे कि कलर ऑफ द वाटर चेंजेस, तो कलर जो होता है इसमें चेंज नहीं होता है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। तो इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन टेल, जो आपने ऑब्जर्वेशन किया उसके बेसिस पर आपको बताना है क्या सारी चीज़ें वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। तो बच्चों, जैसे नमक और चीनी पानी में डिसॉल्व हो जाता है, लेमन जूस हो जाता है, अगर आप उसमें दाल डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए आप इसमें क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज? क्या हमेशा पानी का कलर चेंज हुआ? तो ऐसा भी नहीं होता है। नेक्स्ट है, डिड ऑयल डिसॉल्व इन वाटर? हाउ कैन यू से वेदर इट हैज़ डिसॉल्व और नॉट? तो बच्चों, जो ऑयल होता है ना वो पानी से हल्का होता है, वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो ये पानी में मिक्स नहीं होता है। ये जब आप एक्टिविटी करेंगे तो आप इसको बेहतर रूप से समझ पाएंगे। आप देखेंगे ये डर्टी वाटर है और ये क्लीन वाटर है। इसमें जब पानी में मिट्टी डाली जाती है तो मिट्टी क्या होता है, वो पानी की नीचे की सतह पर बैठ जाती है और पानी बिल्कुल क्लीन हो जाता है। जब आप तेल डालेंगे तो तेल जो है वो ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, नीचे का पानी साफ दिख रहा है आपको। कलर ऑफ द वाटर मे नॉट चेंज इवन आफ्टर सम थिंग्स आर डिसॉल्व्ड इन इट। वुड यू से दैट दीज आर absent इन वाटर? कुछ चीज़ें डालने से पानी का कलर चेंज नहीं होता है, तो क्या आप ये कहेंगे कि वो चीज़ें पानी में नहीं हैं? आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप पानी में शुगर डालेंगे या सॉल्ट डालेंगे तो उसके टेस्ट में आपको फ़र्क नज़र आएगा। इमेजिन करें कि जब शुगर यानी चीनी, नमक, लेमन जूस, शरबत ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे तो क्या होगा? जब ये चीज़ें इसमें डिसॉल्व नहीं होंगी तो क्या होगा कि आप इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ़ थिंग्स लाइक स्टोन, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिसॉल्व इन वाटर। इमेजिन करें कि अगर स्टोन, चॉक, प्लास्टिक और गार्बेज पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा? तो बच्चों, जब ये चीज़ें इसमें डिसॉल्व हो जाएंगी, पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगी, तो वो पानी बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस हो जाएगा। हमको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ घुली है। It would have been so dangerous to drink such water. There are many things that dissolve easily in water. Some of these can be very harmful for our body. Hence, it is important that we clean water before drinking it. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में easily dissolve हो जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम पानी को पीने से पहले उसको साफ़ कर लें। और बेस्ट पे क्या है, बॉयल द वाटर्स, पानी को उबालना। जब हम पानी को उबालते हैं तो वो पानी बिल्कुल पीने लायक हो जाता है, उसमें से सारे जर्म्स मर जाते हैं। और कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं, इफ़ फॉर सम रीजन दिस कैन नॉट बी डन, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू क्लीन वाटर? अगर पानी को नहीं उबाला जाता, क्या कुछ और चीज़ें भी हैं जिससे वाटर को क्लीन किया जा सके? तो बहुत से मेथड हैं पानी को क्लीन करने के। हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर क्लीन्ड इन योर हाउस? आपके घर में पानी को कैसे क्लीन किया जाता है? वी यूज़ वाटर फिल्टर फॉर गेटिंग क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। फाइंड आउट द मैनी डिफरेंट वेज of cleaning water at home. Alum can be added to clean the water. Water is purified by the method of evaporation. बच्चों, आपको पता है कि गांव में फिटकरी का यूज़ किया जाता है। एलम कहते हैं फिटकरी को। फिटकरी का यूज़ करके पानी को साफ़ किया जाता है। पानी में फिटकरी को डाल दिया जाता है और उससे पानी बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाता है।
नेक्स्ट है ड्रॉ पिक्चर्स शोइंग एनी टू वेज ऑफ क्लीनिंग द वाटर। यहाँ पर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, बॉइलिंग वाटर मेथड और फिल्टरिंग वाटर मेथड। आप इसमें मॉडर्न मेथड्स की भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पानी को उबालने का चित्र है, ये आपको ड्रॉ करना है, और ये है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड आप इसको देखते ही पहचान गए होंगे, ये है आरओ। और अब आप बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।